ईरान का आबनाए हुर्मस में कंट्रोल बरकरार। पासरान इनकलाब के आबनाए हुर्मस और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाजों पर हमले। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल हैं। एक जहाज को आबनाए हुर्मस में दुबई के करीब, दूसरे को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल मील दूरी पर निशाना बनाया गया। हमले के नतीजा में जहाजों में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। हमले में अमला महफूज है। अमेरिकी नेवी ने सिक्योरिटी के लिए शिपिंग कंपनियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शिपिंग कंपनियों ने आबनाए हुर्मस अबूर करने के लिए सिक्योरिटी मांगी थी। अमेरिकी नेवी का कहना है आबनाए हुर्मस में बहुत संगीन खतरात हैं। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिकी नेवी जहाजों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अमेरिका ने इसराइल से ईरानी तेल के जखायर पर हमले न करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब ईरान ने धमकी दी है कि अब 1 लीटर तेल को भी आबनाए हुर्मस से गुजरकर अमेरिका, इसराइल और इनके शराकतदारों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कोई भी जहाज या टैंकर एक जायज हदफ तस्वुर होगा। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान खातमुल अंबिया कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी का कहना है कि तेहरान की पॉलिसी अब पे दर पे हमले की होगी। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। आबनाए हुर्मस की बंदिश, दुनिया में तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी तेल की कीमत $3 इजाफे से $86.46 फी बैरल। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.38 इजाफे से $91.28 फी बैरल हो गई। आलमी तवानाई एजेंसी में शामिल 32 ममालिक का महफूज जखायर से तेल जारी करने का फैसला। एमरजेंसी जखायर से 40 करोड़ बैरल तेल मार्केट में जारी करने का ऐलान। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बैरूल ने किया। G7 ममालिक के वज़ीर खजाना से मुशावरत के बाद तेल जारी करने का शेड्यूल जारी करेंगे। 1974 में एजेंसी के क़याम के बाद छठी बार महफूज जखायर से तेल जारी करने का फैसला किया गया। 32 ममालिक के पास मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ बैरल के एमरजेंसी तेल जखायर हैं। 40 करोड़ बैरल जारी करने के बाद 80 करोड़ बैरल जखायर रह जाएंगे। अमेरिका की आबनाए हुर्मस खुलवाने की सरतोड़ कोशिशें। माइंस बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही हैं। ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा। मैं जब इसे खत्म करना चाहूंगा जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका की ईरान के साथ जारी जंग बहुत अच्छे अंदाज में जारी है और इसके नतायज तवक्को से बेहतर हैं। अमेरिकी फौज ने तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हम अपने शेड्यूल से आगे हैं और 6 हफ्ते के असल मंसूबे में भी हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने जंग की जिम्मेदारी अपने मुशीरों पर डाल दी। कहा इन्हें इस इकदाम की जानिब इनके करीबी मुशीरों ने माइल किया था। ईरान से मुतल्लिक सूरत हाल तेजी से एक ऐसे मरहले पर पहुंच गई थी जहां से वापसी मुमकिन न थी। मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ, मुशीर जेरेड किश्नर और वजीर दिफा पैट हेगिस के साथ मुशावरत के बाद यकीन हो गया था कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी। इंटरनेट बंदी से हालात मजीद संगीन। दारुल हुकूमत तेहरान में फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कलीदी कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर धुएं के बादल। अस्फहान में रूसी कौंसल खाने को नुकसान, शीशे टूट गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के कलीदी कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने शहरी आबादी पर हमले रुकवाने का मुतालिबा कर दिया। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने कहा कि आबादी पर हमले जंगी जुर्म है। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1300 शहरी शहीद हुए। हमलों में 9669 शहरी मकामात तबाह हो गए। अमरीकी हमलों में 7943 रहायशी इमारतों को नुकसान हुआ। ईरानी बैंक पर हमलों का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी अस्करी ज़रा की खित्ते में अमरीकी और इसराइल के मालियाती मराकज़ को निशाना बनाने की धमकी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 39वां हमला। ताकतवर मिसाइलों से अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए गए। इसराइल के शहर तेल अवीव में फौजी मराकज़ सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जबकि मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमलों की बारिश। एयरपोर्ट पर आग भड़क उठी। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। हमलों में खैबर शिकन कदर और खुरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इन मिसाइलों में मुतअद्दिद वॉरहेड्स नस्ब थे, जबकि कदर मिसाइल की वॉरहेड का वजन तकरीबन 1 टन बताया गया है।
ईरान के कुवैत और बहरीन में फौजी अड्डों पर हमले, 100 अमरीकी फौजियों को जख्मी करने का दावा। ईरान की पासदान इनकलाब फोर्स के मुताबिक खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। पासदान इनकलाब के मुताबिक हमले में जख्मी अमरीकी फौजियों को कुवैत के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इराक और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने कुवैत में अल उदेरी हेलीकॉप्टर बेस, मोहम्मद अहमद नेवल बेस और अली सालम एयरबेस पर हमले किए। बहरीनी वजारत दिफा का कहना है अब तक 106 मिसाइल और 176 ड्रोन तबाह किए गए। बहरीन में एक इमारत से ड्रोन टकरा गया, एक खातून जाबाक 8 जख्मी हो गए। दुबई एयरपोर्ट की हदूद में 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। घाना के 2 शहरी, बांग्लादेश और इंडिया का 1 शहरी शामिल। अमाराती वजारत दिफा का कहना है ड्रोन्स और मिसाइल को फजा में तबाह कर दिया। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल फजा में तबाह करने, कई ड्रोन्स को भी नाकाम बनाने का दावा। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के जख्मी होने की तरदीद। ईरानी सदर के बेटे और हुकूमती मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान ने अपने एक पैगाम में कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जख्मी नहीं हुए, बिल्कुल महफूज और सेहतमंद है। ईरानी अवाम के हौसले तोड़ने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चंद रोज कबल मुश्तबा खामनेई के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई थी, जिसके बाद उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ क़ियास सराइयाँ गर्दिश कर रही थी। ईरानी इज़राइल ने बताया मुश्तबा खामनेई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनेई का कोई बयान सामने नहीं आया। अमेरिका पर हमले का मंसूबे का दावा झूठा है। ऐसे इल्जामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है इस झूठे दावे का मकसद अमरीकी और इसराइली जारहियत को जायज करार देना। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है जिसकी कीमत अमरीकी अवाम ने चुकाई। इसराइल नहीं चाहता दुनिया ईरान की ताकतवर फौज की कार्रवाइयां देखे। हमारे मिसाइलों से इसराइल में तबाही हुई है। ईरानी अफवाज की कार्रवाइयों से इसराइली रहनुमा बौखला गए हैं। अभी तो हमने सिर्फ कार्रवाइयां शुरू की हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका और इसराइल के हमले आलमी तवानाई वसाइल पर कंट्रोल की कोशिश हैं। ये हमले मुनज़्ज़म गुंडा गर्दी की मिसाल हैं। अमरीका और इसराइल आलमी तवानाई के शोबे पर असरअंदाज होना चाहते हैं। ईरान अपने खुद मुख्तारी इलाके सालमियत और दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीका को आलमी अमन और सलामती को खतरे में डालने पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान खित्ते के अरब ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जारहियत की सूरत में भरपूर दिफा करेगा। तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों के शुहदा का अजीमुशान जनाजा और रैली, हजारों अफराद की शिरकत। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोगवारों की बड़ी तादाद इनकलाब स्क्वायर में जमा हुए, जहां से जनाजे का जुलूस जनूबी तेहरान में वाक़ शुहदा के मज़ार की जानिब रवाना हुआ। ये तकरीब 21 रमज़ान को मुनक़िद हुई, जो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की बरसी का दिन भी है, जिसकी वजह से इस मौका को ख़ास रूहानी अहमियत हासिल रही। जुलूस में इन फौजी कमांडरों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया गया जो हालिया अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद हुए। शुहदा में आला फौजी क़यादत के नाम भी शामिल, जिनमें मोहम्मद पाकपुर, सैयद रहीम मूसवी और अली शमखानी शामिल हैं। ईरान जंग के पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कफ़ायतजारी इक़दाम की निगरानी से मुतल्लिक़ कमेटी के अजलास। 3 लाख रुपये या इससे ज़ायद तनख्वाह लेने वाले सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में कटौती के हवाले से विफाक और सूबों में यकसा अमल दरामद पर इत्तफाक। इसहाक डार की वजारतों और डिवीजन को कफ़ायतजारी इक़दाम पर सख्त और शफाफ अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हुकूमती अवामी वसाइल के मुहतात इस्तेमाल और मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए पुरज़्म है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में कफ़ायतजारी इक़दामात नाफिज। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कफ़ायतजारी मुहिम के तहत 70% सरकारी गाड़ियाँ बंद रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 25% कटौती। पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सेक्रेटरीट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। कायमा कमेटियों के इजलास वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से मुनक़िद करने का फैसला।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, 4 माह से हमें वकालतनामे दस्तखत करा के नहीं दे रहे। नैब 9 बार केस लड़ने से भाग चुका, कभी वक्त मांगा, कभी कहा वो दलाइल देगा। हमारा केस बड़ी मुश्किल से फिक्स हुआ है, मरकजी प्रोसिक्यूटर अदालत में क्यों नहीं। इसी अलकादर केस में नैब ने पहली बार बानी पीटीआई को 9 मई को गिरफ्तार किया। 9 मई नैब की वजह से हुआ। नैब ये हरकत ना करता तो 9 मई ना होता। हम लाहौर से आ जाते हैं, नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में क्यों नहीं आते? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिया है कि नैब अदालत में मौजूद है। हमने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, हम केस से नहीं भाग रहे। नैब ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। ऊंची आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद तफ्तीश अफसर ने चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशावर में पेश कर दिया। चालान में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगिश और दीगर नामजद पुलिस ने पंजाब फोरेंसिक लैब रिपोर्ट और नात्रा रिपोर्ट की बिना पर वज़ीर आला समेत दीगर मुल्जिमान को नामजद किया। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन ने हुकूमत के कोलोफेल में तजाद पर सवालात उठा दिए। अरकान पार्लियामेंट को असास जाहिर करने से इस्तिस्ना देने का मुजव्वज़ा, कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन नैब समेत अहम इदारों के सरबराहान को तोसी न देने का मुतालबा। मिशन का गवर्नेंस और एंटी करप्शन इक़दामात मज़ीद मजबूत बनाने, आला सरकारी अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल का अमल तेज़ करने की हिदायत। IMF ने टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए पायदार इस्लाहात का मुतालबा किया। मुज़ाकरात में हुकूमत ने सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग में तोसी पर एतमाद में लिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी में मुमकिन ताख़ीर के बारे में आगाह किया गया।